न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे डीसी मशीन से रिलेटेड, उसका जो टॉपिक है डीसी जनरेटर। हमने कल मशीन को समझा था और मशीन में एक टॉपिक था डीसी मशीन एंड एसी मशीन, तो उसी का एक हिस्सा है डीसी मशीन, जिसके बारे में हम इसको अभी समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम सबसे पहले सामान्यतः बात कर लेते हैं एक जनरेटर की, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ जनरेटर। तो जनरेटर एक्चुअल में करता क्या है या होता क्या है, हमने ये समझा है कि जनरेटर एक मशीन का ही हिस्सा है। तो जनरेटर एक लॉजिकली हम बोलते हैं कि जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है या बदलता है। जैसे आप लोग इसको ब्लॉक डायग्राम से समझा जाए तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ यांत्रिक ऊर्जा एक ब्लॉक में लिखा गया है, जनरेटर और विद्युत ऊर्जा। कहने का मतलब है कि जनरेटर को आप लोग इनपुट के फॉर्म में यांत्रिक ऊर्जा देंगे, आपका जनरेटर प्रोसेस करेगा या जनरेटर जो काम करेगा वो जनरेटर इसी यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट के फॉर्म में आपको विद्युत ऊर्जा देगा। मतलब जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब जनरेटर में विद्युत ऊर्जा कैसे पैदा होती है, इसको समझने के लिए आप लोगों को तीन चीज़ें समझना जरूरी है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जनरेटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तीन चीज़ें मोस्टली नीड है। पहला होता है आपका चालक, जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कंडक्टर होता है, एक्चुअल में जो कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटेड कंडक्टर को हम लोग आर्मेचर के स्लॉट्स में डालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इस जनरेटर में हम दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। यदि बात किया जाए तो एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, जिसको स्थायी चुंबक कहा जाता है, और दूसरे यदि मैग्नेट की बात करें तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको आप लोग विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी चीज यहां पर होती है यांत्रिक ऊर्जा, जो सडनली बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किसी प्राइमोर के द्वारा जनरेटर को दी जाती है। मतलब जनरेटर की शॉप को मैकेनिकल एनर्जी देकर यहाँ पर जो आपका कंडक्टर होता है या जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर घूमेगा तो कंडक्टर घूमेंगे, तो उसको घुमाने के लिए आपको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। अब इसके कुछ सिद्धांत की बात करें तो फैराडे जो मोस्टली पॉइंटेड है कि जो आपका जनरेटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और वो सिद्धांत, जैसा उसका सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यदि हम बात करूं यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एन और एस मैंने लिखा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर एन और एस एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्थापित है और इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक आर्मेचर रखा है। मतलब इसी आर्मेचर के स्लॉट्स के अंदर हम लोग कंडक्टर डालते जो इंसुलेटेड होते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं, मतलब जो जनरेटर होता है उसकी शॉफ्ट पर यदि आप लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो ये कंडक्टर घूमने लगता है। और तो ये जो आपका कंडक्टर है ये घूमेगा, मोशन करेगा, तो ये किसके बीच में घूम रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूम रहा है, जिसके कारण इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज लिखा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम आते हैं सामान्य तो जो हमारा टॉपिक था डीसी मशीन का, डीसी जनरेटर। यदि उसी से इसको समझा जाए तो अब इसमें कैसा समझा जाए। अब मानते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो डीसी जनरेटर है, इसका जो टाइप्स है वो डीसी जनरेटर है। अब वो करेगा क्या? डीसी जनरेटर को भी
एक जनरेटर है, तो इसमें भी इसको इनपुट के फॉर्म में या इसको यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ये जो डीसी जनरेटर है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो डीसी के रूप में होगी। इसलिए ये जो डीसी जनरेटर का मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को डीसी की विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डीसी के रूप में होगा, इसलिए ये डीसी जनरेटर होगा। अब बात करें इसका, कल हमने कुछ पूरा सा विवरण देखे थे, तो डीसी जनरेटर का कुछ प्रकार देखे, तो उसके एक प्रकार में हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर की। मैग्नेट को समझ लेते हैं। तो मैंने परमानेंट मैग्नेट ऐसा चुंबक होता है जिसकी चुंबकशीलता को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब वो कांस्टेंट होती है, और इसीलिए इसका जो यदि हम टाइप्स की बात करें तो ये बार या क्षण चुंबक के रूप में, हारसू चुंबक के रूप में, या आपका रिंग चुंबक के रूप में, जो बेलनाकार होते हैं, गोलाकार या रिंग टाइप के होते हैं, इस टाइप से आपको मिलते हैं। तो इस परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग कर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर जनरेटर की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जनरली जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है उसको मैग्नेटो जनरेटर या मैग्नेटो के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लिया हुआ है, ये जो आपका एन और ये जो एस दिख रहा है वो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर है। उसके बीच में मैंने यहाँ पर आर्मेचर रखा हुआ है। इसी आर्मेचर के अंदर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें इंसुलेटेड कंडक्टर है। जब हम क्या करेंगे कि जनरेटर की सॉफ्ट को यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा देने से आपका ये जो आर्मेचर है वो घूमने लगेगा, इसके अंदर के कंडक्टर मूव करेंगे, और मूव करने के कारण इस परमानेंट मैग्नेट की जितनी चुंबकशीलता है या जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेंगे, जिसकी वजह से इस आर्मेचर के कंडक्टर में आप लोगों को ईएमएफ मिल जाएगा, और ये आपका लिखा गया है आउटपुट, जिसमें आप वोल्टेज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। के रूप में बताओ तो आपकी जो आजकल की गाड़ियाँ होती है, वाहन वगैरह होते हैं, उनमें बैटरियों को चार्ज करने के लिए इसी परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।